हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार तत्व संग्रह का। दोस्तों बिहार के भूगोल में दोस्तों चैप्टर है दोस्तों हम लोग का आज का बिहार का अपवाह तंत्र करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम एंशिएंट बिहार, मेरावल बिहार और मॉडर्न बिहार ये तीनों ख़त्म कर चुके हैं। अब दोस्तों बिहार का भूगोल में दोस्तों चैप्टर कर रहे हैं हम लोग बिहार का अपवाह तंत्र। तो देखिए दोस्तों, जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें है बिहार के अपवाह तंत्र में बिहार की नदियाँ। देखिए दोस्तों, बिहार की नदियाँ जो है, बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। दोस्तों अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है दोस्तों हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है दोस्तों पठारी नदियाँ। एक है हिमालयी नदियाँ, दूसरा है दोस्तों पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ में है दोस्तों, देखिए ये वर्ष भर जल प्रवाही वाली सदानिरा नदियाँ हैं। दोस्तों ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदानिरा नदियाँ हैं। दोस्तों ये दोस्तों देखिए, ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों हिमालयी नदियाँ। और देखिए ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। दोस्तों ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। दोस्तों ये नदियाँ बाल्य अवस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। दोस्तों गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। दोस्तों गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती ये दोस्तों हिमालयी नदियाँ हैं। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों पठारी नदियाँ। देखिए पठारी नदियाँ ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं दोस्तों, और इसमें हिमालयी नदियाँ कहते हैं दोस्तों, ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदानिरा नदियाँ हैं। दोस्तों देखिए ये पठारी नदियाँ ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। दोस्तों ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। दोस्तों ये नदियाँ जो है ना, ये अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में दोस्तों बहुत पुरानी नदियाँ हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ दोस्तों, सीधा गमन करता है। बाढ़ की कम संभावना होती है दोस्तों इधर दोस्तों दक्षिण बिहार में। और सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय ये सारे दोस्तों पठारी नदियाँ हैं। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों ये हो गया हमारा बिहार। और देखिए दोस्तों इसमें नदियाँ जो है दोस्तों, इसके बाद देखिए उत्तर बिहार की नदी देख लीजिए दोस्तों। उत्तर बिहार की जो इसमें नदी है दोस्तों, यह दोस्तों ये बीचों बीच आ जाता है दोस्तों गंगा। बीचों बीच क्या है दोस्तों, गंगा है दोस्तों। और देखिए सबसे दोस्तों लास्ट ये है घाघरा नदी। दोस्तों घाघरा नदी जो गंगा में मिलती है, घाघरा नदी। ये दोस्तों गंडक, घाघरा हो गया, ये हो गया गंडक दोस्तों गंडक, ये हो गया बूढ़ी गंडक जो देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, और ये हो गया दोस्तों बागमती। बूढ़ी गंडक के बाद दोस्तों बागमती है, जो कि बागमती जाके कमला में मिल जाती है। दोस्तों बागमती में कमला आके मिल जाती है। बूढ़ी गंडक दोस्तों डायरेक्ट यहाँ आके बूढ़ी गंडक कोसी में मिलती है। और बागमती दोस्तों बागमती में दोस्तों कमला नदी आके मिल जाती है। और ये बागमती दोस्तों कोसी में जाके मिल जाती है, कोसी में दोस्तों। और आगे है दोस्तों देखिए ये महानंदा नदी, ये है महानंदा नदी। और महानंदा में दोस्तों मेची नदी आके यहाँ पे मिल जाती है, मेची नदी। और ये सारे उत्तर बिहार की नदियाँ हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों दक्षिण बिहार की नदियाँ। देखिए दोस्तों ये गंगा हो गया, गंगा बीचों बीच गंगा चली गई दोस्तों। और सबसे लास्ट सबसे साइड में दोस्तों देखिए कर्मनाशा नदी है दोस्तों, कर्मनाशा नदी जो कि गंगा में मिलती है। उसके बाद दोस्तों सोन नदी जो गंगा में जाके मिलती है। फिर है दोस्तों पुनपुन नदी जो कि दोस्तों आगे आके देखिए यहाँ पे फल्गु नदी में मिल जाती है दोस्तों, फल्गु नदी में। और ये देखिए फल्गु नदी में दोस्तों मोहना और निरंजना ये दोनों नदी मिलकर फल्गु नदी का निर्माण करती है। और ये फल्गु नदी में ही पुनपुन नदी आके मिलती है दोस्तों। और आगे दोस्तों क्यूल नदी ये सारे अपवाह तंत्र है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब अगला है दोस्तों हम लोग का, देखिए दोस्तों नदी उद्गम मुहाना, नदी उद्गम संगम मुहाना और बिहार में लंबाई कितनी है दोस्तों, ये देखिए
देखिए दोस्तों, गंगा जो है दोस्तों, गंगा उद्गम क्षेत्र है गंगोत्री, उत्तराखंड से आती है दोस्तों। गंगा नदी का दोस्तों उद्गम क्षेत्र कहाँ है? गंगोत्री, उत्तराखंड में। और बंगाल की खाड़ी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी संगम इसका मुहाना है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में इसका गिर जाती है दोस्तों। और बिहार में लंबाई दोस्तों कितना है दोस्तों इसका? 445 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। नेक्स्ट दोस्तों, घाघरा नदी, ये तिब्बत से उद्गम है, तिब्बत क्षेत्र इसका उद्गम है दोस्तों। ये गंगा सारण में दोस्तों, गंगा में सारण जिला में दोस्तों मिल जाती है गंगा में दोस्तों। और दोस्तों इसकी बिहार में लंबाई है दोस्तों 83 किलोमीटर दोस्तों, 83 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। नेक्स्ट दोस्तों, बूढ़ी गंडक, मतलब गंडक दोस्तों, गंडक, इसका उद्गम क्षेत्र नेपाल है दोस्तों। और ये गंगा मतलब सोनपुर में जाके गंगा से मिल जाती है दोस्तों, गंडक सोनपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। और इसकी बिहार में लंबाई दोस्तों 260 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई दोस्तों इसका कितना है? 260 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी उद्गम है दोस्तों इसका। बूढ़ी गंडक दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी है दोस्तों, सोमेश्वर पहाड़ी दोस्तों उद्गम क्षेत्र है इसका। और संगम इसका मुहाना दोस्तों गंगा खगड़िया है दोस्तों, इसका संगम मुहाना दोस्तों गंगा दोस्तों है खगड़िया, खगड़िया जिला में दोस्तों ये बूढ़ी गंडक जाके गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक गंगा में मिलती है खगड़िया में दोस्तों। और दोस्तों 320 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बागमती नदी, देखिए बागमती नदी दोस्तों महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। और बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। बागमती देखिए दोस्तों महाभारत श्रेणी नेपाल से निकल के ये कोसी में मिल जाती है। और बिहार में कोसी की लंबाई दोस्तों 394 किलोमीटर है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों कमला नदी, देखिए कमला नदी दोस्तों महाभारत श्रेणी के से ही निकलती है और ये कोसी में आके मिल जाती है दोस्तों। और आगे दोस्तों कोसी, कोसी दोस्तों कोसी मतलब बागमती की दोस्तों बागमती की लंबाई बिहार में 394 किलोमीटर है दोस्तों। बागमती और कमला ये दोनों आके कोसी में इसका दोस्तों संगम स्थल है, कोसी में मिलती है। आगे है दोस्तों देखिए कोसी नदी जो है गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है। और गंगा में दोस्तों ये कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है दोस्तों। 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों महानंदा नदी दोस्तों, देखिए महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों ये। और ये गंगा में जाके दोस्तों मालदा में जाके मिलती है। आगे दोस्तों कर्मनाशा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, पठारी से क्षेत्र से। और गंगा के चौसा में जाके ये दोस्तों गंगा में मिल जाती है। सोन नदी दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों। सोन नदी दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से। और ये गंगा में दानापुर में जाके मिल जाती है दोस्तों। अगला है दोस्तों पुनपुन नदी, ये झारखंड पलामू क्षेत्र से दोस्तों पुनपुन निकलती है और ये गंगा में फतवा में जाके मिलती है। अगला है दोस्तों फल्गु निरंजना नदी, ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से दोस्तों ये निकलता है। और ये दोस्तों पुनपुन नदी के साथ गंगा में दोस्तों मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों अजय नदी, देखिए दोस्तों अजय नदी दोस्तों ये जमुई जिले से निकलती है और ये गंगा पश्चिम बंगाल में जाके ये मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्यूल नदी, देखिए दोस्तों ये हजारीबाग झारखंड इसका उद्गम क्षेत्र है और ये लखीसराय में जाके गंगा से मिल जाती है दोस्तों क्यूल नदी। नेक्स्ट है दोस्तों सकड़ी नदी, सकड़ी देखिए ये छोटा नागपुर पहाड़ ठार से उद्गम होती है दोस्तों। और ये क्यूल नदी के साथ गंगा में मिलती है दोस्तों सकड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों गंगा नदी, अब देखिए गंगा नदी दोस्तों, देखिए गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है दोस्तों, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? 25 से 25 किलोमीटर है। जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई दोस्तों 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों नदी है दोस्तों। नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देवप्रयाग में ही दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाती है तो उसको दोस्तों गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं
प्रवाह तंत्र का आधार है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप दोस्तों प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर के सीमा से सीमा बनाती है। बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से गुजरती है। टोटल 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई दोस्तों पटना जिला में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि है दोस्तों। आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है दोस्तों। महानंदा नदी और अजय नदी बिहार से बाहर गंगा में जाके मिलती है दोस्तों। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी में ये दोस्तों गिर जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों घाघरा नदी। देखिए दोस्तों घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है दोस्तों। बिहार के सीमांत में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है दोस्तों। और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है दोस्तों घाघरा नदी। अन्य नाम दोस्तों इसका है सरयू, मैदानी भाग में सरयू, और गोगड़ा करनाली नेपाल में। देखिए इसका अन्य नाम है, मैदानी भाग में सरयू इसको बोला जाता है, फिर गोगरा और करनाली नेपाल में बोला जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक और शारदा, भेरी, सेती आदि है दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि है दोस्तों। और आगे दोस्तों अब है गंडक नदी। देखिए दोस्तों गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में कहा जाता है दोस्तों, और सप्तगंडकी शालिग्रामी नेपाल में कहा जाता है, और शालिग्रामी नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा-लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है दोस्तों। पश्चिमी चंपारण में भैंसा-लोटन स्थान पे दोस्तों याद रखिएगा गंडक नदी प्रवेश करती है पश्चिम चंपारण में। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक और त्रिशूली और बूढ़ी गंडक आदि है। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों है काली गंडक है, त्रिशूली है और बूढ़ी गंडक आदि है दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों गंडक की। आगे दोस्तों इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्रामी कहा जाता है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को दोस्तों शालिग्रामी कहा जाता है दोस्तों, गंडक नदी में जो मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बूढ़ी गंडक नदी। देखिए दोस्तों बूढ़ी गंडक नदी है दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में दोस्तों ये खगड़िया जिले में गंगा नदी में अंत में दोस्तों ये मिल जाती है। इसका अन्य नाम जो है दोस्तों सिकरहना ऊपरी भाग में दोस्तों, इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में है दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों मसान, बालोर, तिऊर, धनोती। आदि सहायक नदियाँ हैं दोस्तों बूढ़ी गंडक का। नेक्स्ट है दोस्तों बागमती नदी। देखिए दोस्तों बागमती नदी यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा
अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है दोस्तों। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवाड़ा, विष्णुमती आदि हैं दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर है दोस्तों। बागमती नदी के ही दोस्तों तट पे काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कोसी नदी दोस्तों। कोसी नदी देखिए दोस्तों, ये कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है दोस्तों। सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि इस 7 धाराओं के मिलने से यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। देखिए दोस्तों, कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है दोस्तों, विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों अरुण है, तिमोर है, लीखू है, दूध कोसी है, ताम कोसी है, इंद्रावती है, सुन कोसी है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों महानंदा नदी। देखिए दोस्तों, महानंदा नदी है भैया, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से पहाड़ी से निकलकर दोस्तों किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है दोस्तों। यह जो है ना, यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां दोस्तों पेनोर है, नागर है, बालासर है, मेची है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कर्मनासा नदी दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियां दोस्तों, दक्षिण बिहार की कर्मनासा नदी। इसकी उत्पत्ति दोस्तों विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चौसा बक्सर में दोस्तों गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिम नदी है दोस्तों, दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिम नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है दोस्तों, कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है सोन नदी। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है दोस्तों। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में से मिलती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिलती है दोस्तों। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है दोस्तों। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है दोस्तों। यमुना के बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों यमुना है दोस्तों, और उसकी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों आपको क्या बोलते हैं, सोन नदी है दोस्तों। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मतलब सोन की प्रमुख सहायक नदी दोस्तों रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर ही दोस्तों डेहरी बांध है रोहतास में। इंद्रपुरी बैराज है दोस्तों रोहतास में। वान सागर बांध है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। वान सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, सोने नदी पे है दोस्तों। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर,
सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर शुष्क मैदानी क्षेत्रों को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों पुनपुन नदी। देखिए दोस्तों पुनपुन नदी, पुनपुन नदी दोस्तों ये झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से दोस्तों निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। होते हुए फतुहा में गंगा नदी में दोस्तों ये मिल जाती है। आगे दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां मोरहर, मादर, दरधा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है दोस्तों। यह जो है दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है दोस्तों। आगे दोस्तों फल्गु नदी। देखिए दोस्तों फल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन मतलब निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है दोस्तों। अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है दोस्तों। गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी, जो गंगा की दोस्तों उपनदी है, गंगा की उपनदी है। गंगा में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है। गंगा में फल्गु नदी के पास गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म की तीर्थयात्री आते हैं दोस्तों। फल्गु नदी दोस्तों, फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर जो है दोस्तों, ये देखिए शहर दोस्तों, शहर हो गया, नदी हो गया, शहर हो गया, फिर नदी हो गया दोस्तों। देखिए पटना शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मोकामा दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे, भागलपुर भी गंगा नदी, और बक्सर भागलपुर, मुंगेर, मोकामा, पटना गया नदी के किनारे बसा है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे। और छपरा दोस्तों घाघरा नदी के किनारे बसा है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है दोस्तों। और सोनपुर गंडक नदी के किनारे है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर खगड़िया समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। और दरभंगा दोस्तों बागमती नदी के किनारे। और गया है फल्गु नदी, और फतुहा है पुनपुन नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार की नदी घाटी परियोजना है। बिहार की नदी घाटी परियोजना है दोस्तों है। देखिए जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया दोस्तों। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना देखिए 3 है। एक है दोस्तों सोन नदी, सेकंड दोस्तों गंडक नदी, और थर्ड में दोस्तों कोसी नदी। देखिए बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं दोस्तों 3 है दोस्तों। एक है सोन नदी, दूसरा है गंडक नदी, तीसरा है दोस्तों कोसी नदी। तो देखिए दोस्तों सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है दोस्तों, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है दोस्तों, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया दोस्तों, 1874 ईस्वी में। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। डेहरी में बारून के पास दोस्तों, देखिए डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है दोस्तों। पूर्वी सोन नहर दोस्तों, और इस देखिए पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है दोस्तों। और दोस्तों पश्चिम में देखिए पश्चिम सोन नहर से दोस्तों इस नदी के रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों यही है सोन नदी। ये दोस्तों देखिए ये सोन नदी चला गया, सोन नदी, और ये हो गया बांध हो गया दोस्तों, डेहरी बांध हो गया। और डेहरी बांध से दोस्तों पूर्वी सोन नहर जो निकाला गया दोस्तों, यहाँ से सिंचाई होता है। और यहाँ पे दोस्तों ये जलाशय जो है, इसको जब बांध बना जलाशय बन गया, फिर यहाँ से दोस्तों पश्चिमी सोन नहर है दोस्तों, इधर से इधर के क्षेत्र में सिंचाई होती है, और इधर से दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों
हाँ देखिए, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। सोन परियोजना देख लिया, अब गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए दोस्तों, गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए दोस्तों 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है दोस्तों। यह बैराज बांध मतलब वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है दोस्तों। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है दोस्तों। गंडक परियोजना में जलाशय से एक है दोस्तों पूर्वी गंडक नहर, एक है दोस्तों पश्चिमी गंडक नहर, जैसे सोन नदी में दोस्तों। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है दोस्तों, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पूर्वी नहर तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। और सेकंड है दोस्तों तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी नहर जलाशय से दोस्तों नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नदियों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है दोस्तों। इस परियोजना के तहत पूर्व नहर में 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, आगे है दोस्तों कोसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं दोस्तों। देखिए, कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई दोस्तों। 1954 ईस्वी में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है दोस्तों। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई दोस्तों। 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुई दोस्तों। ये परियोजना दोस्तों हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, यही वो दृश्य है दोस्तों। देखिए, ये हो गया ये मतलब कि यहाँ जो बांध बनाया दोस्तों, बांध बनाने के बाद यहाँ जलाशय का निर्माण हो गया। दोस्तों, ये तो यहाँ से दोस्तों ये पूर्वी कोसी नहर निकला और यहाँ से पश्चिमी कोसी नहर दोस्तों दो भाग निकला। और ये कोसी नदी दोस्तों ये आगे बढ़ गया। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ ये हो गया दोस्तों, ये गंडक परियोजना हो गया दोस्तों। गंडक देखिए दोस्तों, ये गंडक नदी है दोस्तों। ये गंडक नदी हो गया दोस्तों। ये नेपाल का क्षेत्र हो गया, ये नेपाल का ही क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पे बांध जैसे बनाया, बांध बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जलाशय बन गया दोस्तों। यहाँ से दोस्तों 2 नहर निकाला गया, एक पश्चिमी गंडक नहर, एक हो गया पूर्वी गंडक नहर। तो पूर्वी गंडक नहर में 3 भाग हो गया दोस्तों, वो तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और दोन नहर सबसे नीचे है, दोन, त्रिवेणी और तिरहुत नहर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं दोस्तों। देखिए, कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। एक हो गया दोस्तों आप पूर्वी कोसी नहर, एक हो गया पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर में दोस्तों इसमें अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है दोस्तों। और पश्चिमी कोसी नहर में दोस्तों इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा बिहार का अपवाह तंत्र दोस्तों कंप्लीट किया दोस्तों। अब कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे जलप्रपात। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। कल के चैप्टर में दोस्तों जलप्रपात करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण जलप्रपात है। एक बार दोस्तों हम पढ़ लेते हैं इसको, ताकि आप लोगों को कल स्मरण रहे दोस्तों। देखिए, जलप्रपात जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों बिहार के प्रमुख जो जलप्रपात हैं दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग, जलप्रपात जिला। देखिए दोस्तों, जलप्रपात जो है ककोलत जलप्रपात दोस्तों, ये नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, दुर्गावती जलप्रपात। और कर्मनासा जलप्रपात दोस्तों बक्सर में है। धुआंकुंड जलप्रपात दोस्तों ये सासाराम रोहतास में दोस्तों। और मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में। तुतला भवानी जलप्रपात सासाराम रोहतास में है।
जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में दोस्तों। ककोलत नवादा में है और दोस्तों कर्मनाशा बक्सर में है, जियार कुंड भोजपुर में, तेलहर कुंड कैमूर में, बाद में दोस्तों सारा सासाराम में है दोस्तों। आगे दोस्तों बिहार की प्रमुख झीलें जो हैं दोस्तों वो देख लीजिए आप लोग। बिहार का प्रमुख झील दोस्तों देखिए, कांवड़ झील दोस्तों बेगूसराय में है, घोघा झील कटिहार में दोस्तों, कोसेसर झील दरभंगा में है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में दोस्तों, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है दोस्तों। उसके बाद अनुपम झील दोस्तों, अनुपम झील कैमूर में है दोस्तों, कैमूर में है। और उसके बाद दोस्तों सिमड़ी झील दोस्तों सहरसा में है, और जगतपुर झील दोस्तों भागलपुर में है, और मोती झील दोस्तों मोतिहारी पूर्वी चंपारण। देखिए कांवड़ झील बेगूसराय में, गोगाबेल झील कटिहार में, घोघा झील कटिहार में, कोसेसर झील दरभंगा में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में दोस्तों, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अनुपम झील कैमूर में है, सिमड़ी झील सहरसा में है, जगतपुर झील भागलपुर में है, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद है दोस्तों सरैया मन दोस्तों बेतिया पश्चिम चंपारण में है, और पिपरा मन दोस्तों ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सरैया मन दोस्तों बेतिया पश्चिम चंपारण में है, और पिपरा मन दोस्तों मोतिहारी पूर्वी चंपारण में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज का सेशन दोस्तों यही हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको यह सेशन पसंद आई है दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।